नमस्कारम, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय स्कूल ऑफ मैथ्स। गणित की पाठशाला में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हमने इंटीग्रल में एक्सरसाइज 7.1 में 1 to 10 क्वेश्चन का हमने डिस्कशन किया था और सारे लॉजिक हमने बताए थे। आज हम 11 से लेके 22 तक जो बैलेंसिंग क्वेश्चन है उसका डिस्कशन हम आपके साथ करेंगे। राइट, तो क्वेश्चन नंबर हम 11 से प्रारंभ करते हैं। तो हम स्क्रीन को शेयर करते हैं और स्टार्ट करते हैं सवाल को। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 11 इज इंटीग्रेशन ऑफ x पर पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी से डिवाइड कर दें। x पर पावर 3 x स्क्वायर आप सभी से इसको डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आएगा, ये आएगा x dx। अलग अलग कर दो, केवल 5 dx ये कट जाएगा और +4 -4 x पर पावर -2 dx। यहाँ 1 है तो 1 + 1 और 1 + 1 क्या हो गया, x2/2 5x और ये क्या हो गया 4x -2 + 1 और यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो x² 2 5x ये प्लस हो जाएगा, -1 है और यहाँ पर माइनस है प्लस हो गया 4 और इसको आप नीचे आएंगे x प्लस से। दिस इज योर आंसर। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12 उसी ढंग से आप बना लोगे। x पर पावर 3 3x + 4 √x dx। अगर अलग अलग मैं डिवाइड करूं x पर पावर 3 और इसका मतलब है x पर पावर हाफ, सबका अलग अलग कर लो। 3x/x पर पावर हाफ, √x भी लिखिए, हाफ इसका मतलब 4 1/√x dx। तो 3 में से हाफ यदि चला गया तो क्या होगा, क्योंकि बेस इक्वल है तो पावर माइनस होगा, नहीं तो आप साइड में कर सकते हैं 3 - हाफ 5/2 होगा, तो आप 5/2 लिख सकते हैं। x पर पावर 5/2 dx। 3 यहाँ 1 है, हाफ माइनस होगा तो x पर पावर क्या होगा, हाफ dx जरूर होगा। यहाँ हम लोगों ने छोड़ दिया तो dx हम लोग प्यार से लिखेंगे प्लस, और ये हमारा 4 है, x पर पावर -हाफ dx। राइट, और यू कैन राइट लाइक दिस आल्सो। बेसिक को आपको पकड़ के रखना है। अगर आप बेसिक पर काम करोगे तो सवाल में कुछ नहीं है। 3x पर पावर हाफ +1 हाफ +1 और -हाफ है तो 4
एक्स पर पावर माइनस हाफ प्लस वन माइनस हाफ प्लस वन। अब आप क्या लिखेंगे, इसको ऐड करोगे तो 2/7, 7/2 उल्टा हो जाएगा, एक्स पर पावर 7/2। ये क्या हो गया 2/3, 2/3 एक्स पर पावर 3/2। और ये हमारा हो गया 4, ये हो जाएगा 2 माइनस हाफ, तो 2 ऊपर चला जाएगा, एक्स पर पावर हाफ। तो इससे ये कट के हमारा आंसर इस तरह से ये हो गया। मुस्कुराते हुए आप इस तरह से सवाल बना सकते हैं, 2x 3/2 और प्लस 8√x। यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो प्लस। बेसिक को आप पकड़े रहे। 13 हमारा है x पर पावर 4, एक मिनट जरा, x पर पावर 3 और x माइनस 1 dx। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस दोनों में अगर आप कॉमन निकालो तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, +1 x माइनस 1 को आप बाहर निकालो, x माइनस 1 dx। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप देखें, x पर पावर 3 एक्स स्क्वायर हमने कॉमन निकाला, +1 x माइनस 1, x माइनस 1 बाहर निकला, ये कट गया। ये कटने के बाद एक्स स्क्वायर +1 का आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हो, 2 है तो 2 + 1 2 + 1 आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1 dx का x + c। दिस इज योर आंसर, राइट। तो मुस्कुराते हुए क्वेश्चन नंबर आप 14 आप देखें। वन माइनस एक्स √x dx। तो दोनों में आप मल्टीप्लाई करो, √x का मतलब क्या हो गया, x पर पावर हाफ dx, अलग अलग कर दो मल्टीप्लाई करके। यहाँ 1 है और ये हाफ है, तो x पर पावर x √x का क्या मतलब हुआ, x पर पावर 1 + हाफ, तो 3/2 हुआ। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, x 3/2 dx। इसका मतलब x पर पावर 3/2। और यू कैन राइट लाइक दिस, हाफ + 1 हाफ + 1 x 3/2 + 1 3/2 + 1, और ये हो गया 2/3, 3/2 उल्टा हो गया। इतना तो मैथ की पकड़ आपकी होगी अच्छी। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर यह भी हमारा हो गया। ये हो गया 2/5 x पर पावर 5/2 प्लस। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15। 15 आप इसी तरह बना लोगे प्रोडक्ट करके, 15 में सॉल्व नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख लें, और 15 में भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। 2x -3 cos x
ई पर पावर एक्स, टू एक्स डी एक्स अलग अलग कर लेंगे, 3 cos x dx, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ई एक्स डी एक्स। 2 यहाँ 1 है, 1 + 1 1 + 1 x²/2, cos x का sin x और sin x का माइनस cos x, ई एक्स का ई एक्स, 2 से 2 कट जाएगा, x² 3 sin x e⁻x + c, दिस इज योर आंसर। अलग अलग कर देना। उसी तरह से आप 17 बना लेंगे। 18 बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। sec x tan x dx, और इसको आप कैसे कर सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे sec² x, अलग अलग कर लेना, और sec x tan x। अगर याद हो तो tan x का डिफरेंशिएशन sec² x, तो sec² x का क्या हो जाएगा। आप बेसिक जब भी आप बोले तो आप जो है जितने भी फॉर्मूले हैं वो परिचय में लिख के रखा करो। जब आप परिचय में सभी को आप लिख के रखोगे और ऐसे पलटोगे तब आपको सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। और अगर आप फॉर्मूले को नहीं पलटोगे, आपके पास नहीं रहेंगे, तो आपको तकलीफ होगा। तो बार बार ये जो बुक पर जितने हैं नोट डाउन, सभी फॉर्मूले को आप नोट डाउन कीजिए। फॉर्मूले को जितना आप नोट डाउन करेंगे वो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो ये बात को आप समझो। sec² का tan x और sec x tan x का sec x प्लस से, दिस इज योर आंसर। इस तरह से 18 का हो गया। 19 गुड क्वेश्चन, या 19 आप देखें, आप जरूर सीख गए होंगे। sec² x, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, sec² x को 1/cos² x और cosec² को 1/sin² x, तो sin² ऊपर चला जाएगा, dx। sec को 1/cos, यहां पर ध्यान दो, 1/cos² x और डिवाइड है 1/sin² x, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो उल्टा हो जाएगा। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, tan² x। अब tan² x का एक फॉर्मूला होता है, आप याद कीजिए, आप पढ़े हो 10th लेवल तक में भी पढ़े होंगे, sec² tan² x = 1। तो tan² इधर गया और 1 इधर जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं sec² x - 1 dx। क्योंकि tan² x का कोई डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। अब sec² x का क्या होगा, अब अलग अलग करो। sec² x का tan x अभी तुरंत पढ़ाया था, और 1 का क्या हो गया x + c, दिस इज योर आंसर। तो 19 इसी तरह से बन गया हमारा। ग्राम 20 देखेंगे, बहुत आसान है। 2 - 3 sin x / cos² x, आप अलग अलग डिवाइड कर दो। 2/cos² x और 3 sin x, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हो गया 2 को बाहर निकालना, 1 cos² x ऊपर जाएगा sec² x, तो ये तो हमारे लिए आसान हो गया। dx तो होगा ही होगा, अगर मैं भूल भी जाऊं तो आप जरूर लिखें, 3 को बाहर लाएं। इसको आप ऐसे लिख सकते हो,
साइन एक्स कॉस एक्स इंटू 1/cos x। आप क्या लिखेंगे? इसका तो tan x हो गया, sec स्क्वायर एक्स का tan x, और यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, साइन tan x इंटू sec x dx। sec x tan x का sec x हो गया, tan x माइनस 3 sec x प्लस, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से आप काम को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। दो हमारे पास ऑब्जेक्टिव सवाल हैं, जरा देखें। एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन आप कीजिए, रूट एक्स रूट का मतलब पावर हाफ, ये सभी बच्चे जानते हैं। आप अलग अलग कर दें, एक्स पर पावर हाफ डी एक्स, और ये चला जाएगा ऊपर माइनस हाफ डी एक्स। एक्स पर पावर माइनस हाफ डी एक्स। इसका अगर मैं दोनों को अलग अलग करूं तो क्या आएगा? हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1। और आप इस तरह से लिख सकते हैं 2/3 3/2 और ये हो गया 2 माइनस हाफ, तो 2 ऊपर, माइनस हाफ है, हाफ पावर का मतलब यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। इस तरह से आप लिख सकते हैं, हाफ भी पावर हो सकता है, इसका मतलब पावर हाफ। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 2/3 एक्स पर पावर 3/2 2x पर पावर हाफ प्लस 3। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर जो सही है वो सी ऑप्शन सही, सी इज करेक्ट आंसर। 22, दिस इज ए गुड क्वेश्चन। एफ एक्स आपको निकालना है, ये dy/dx एफ एक्स दिया हुआ है। 4x पर पावर 3 माइनस, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -3x पर पावर -4। एफ एक्स का क्या मतलब है? कोई चीज डिफरेंशिएबल फॉर्म में है, ये किसी ओरिजिनल फंक्शन का डिफरेंशिएट है। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा dy/dx, जो भी होगा एफ एक्स dx। तो चलो इसका क्या वैल्यू है रखेंगे, 4x पर पावर 3, ये बेसिक आइडिया है। चूंकि एंटी डेरिवेटिव है, तो कोई चीज डेरिवेटिव है तो इंटीग्रेट कर देंगे तो ओरिजिनल फंक्शन हमारा आ जाएगा। अलग अलग आप कर दें, अलग अलग कर दे तो क्या आएगा? फोर डी एक्स, और आप इस तरह से लिख सकते हैं एक्स पर पावर 3, तो 3 + 1 3 + 1 4/4, 3x -4 + 1 -4 + 1, और आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये भी -3 हुआ, तो -3 से 3 कट जाएगा, तो x पर पावर 4, ये -3 से 3 कट गया, यहाँ माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले मैं लिख दूं, सॉरी,
ये माइनस होगा और आप इस तरह से 3 से 3 कटेंगे, साइन बदलेगा, x पर पावर 3 प्लस सी, ये fx है। अब सवाल में हमको क्या लिखा है, f2 इक्वल टू 0, इससे हमारा c का वैल्यू निकल आएगा। कैसे देखो, सिंस f2 बराबर 0, तो f2 रखोगे यहां पर तो क्या हो गया, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 3, तो c का वैल्यू हमारा निकल गया 16 1/8 प्लस सी इक्वल टू 0। इस दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो क्या आएगा, 129, 16 8 जा 128 और प्लस 1, तो c बराबर क्या आ गया, -129/8। यही c का वैल्यू हम रख दें तो हमारा ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगा। तो fx बराबर हमारा क्या हो गया, x पर पावर 4 1/x पर पावर 3 -129/8, 129/8, यही आपका आंसर होगा। और आंसर मेरे विचार से x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 3, कहीं गड़बड़ तो नहीं किया हम लोगों ने, x पर पावर 4 1/x पर पावर 3, ठीक है, -1 एकदम सही है, ए नंबर ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन। इस तरह से ये पाठ हमारा समाप्त हुआ। अगले क्लास में हम लोग फिर मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसकी हम चर्चा करेंगे। दिस टॉपिक आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बने रहिए हमारे साथ, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी बताइए। जस्ट एंजॉय, झकास तरीके से एकदम सीखना है मैथ्स और जीवन में आगे बढ़ना एकदम ऐसे। थैंक यू, नमस्कारम।